4 नवंबर से उत्तर प्रदेश समेत देश के बाहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है। पुनरीक्षण के काम को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बीएलओ का इस्तीफा, कहीं मौत की खबर, तो कुछ बीएलओ पर कार्रवाई की खबर भी आई। मतदाताओं के मन में भी कई सवाल हैं और आशंकाएं हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच हकीकत क्या है? दरअसल पिछले दिनों एसआईआर में लापरवाही पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन में ढिलाई बरतने पर कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। ये कार्रवाई बताती है कि एफआईआर को लेकर संजीदगी प्रशासनिक अधिकारियों की कितनी ज्यादा है। साथ ही कई जिलों से बीएलओ की मौत और इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। सवाल यह है कि एसआईआर को लेकर जमीनी स्तर पर कौन सी चुनौतियां हैं। एसआईआर यानी मतदाता सूची का पुनरीक्षण, और पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तमाम स्कूल में जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो बीएलओ के रूप में यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के रूप में काम कर रही हैं और हर किसी को अब अपना जो मतदाता सूची में अपना नाम है वो अपडेट कराना है। आज हम इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं और सबसे पहले हम सालारपुर गांव में पहुंचे हैं। ये है गौतम बुद्ध नगर का सालारपुर। आप गांव देख रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय, और यहाँ पर भी एसआईआर का काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो तमाम शिक्षिकाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार अपने काम में लगी हुई हैं और दिन भर इसी तरीके से ये काम चलता रहता है। मैम, कितना काम आप लोग को इसमें कितना लोड है? कितना काम कर रही हैं? काम तो कर रहे हैं सर, जितना अपने से बन रहा काम कर ही रहे हैं। जल्दी जल्दी टारगेट रहता है सभी को। हाँ, टारगेट तो होता ही है इसका। देखिए मैम जो है बीएलओ है और ये सभी बीएलओ हैं। कितने लोग हैं मैम आप लोग यहाँ पर? अभी 3 लोग हैं आप लोग। तो मैम ये कितना करना होता है हर दिन आप लोगों को करीब करीब ये काम? एक्चुअली 100% काम कंप्लीट करना है तो टाइम आ ही रहा है। अब समय कम है, 4 दिसंबर तक का समय। हाँ जी, तो इसीलिए कितना टफ है? अकॉर्डिंगली एक एवरेज निकाल के कर रहे हैं। टफ कितना है इसको करना? टफ थोड़ा सा विलेज एरिया में एक ही मकान नंबर नहीं है तो ढूंढना थोड़ा उनको ट्रेस करना मुश्किल हो, पर प्रयास कर रहे हैं घर घर। तो ये क्या आप लोग को घर घर भी जाना होता है और यहाँ भी लोग आके करते हैं? हाँ, यहाँ भी आते हैं, फिर हम फील्ड में भी जाते हैं सेकेंड हाफ में। 2-3 घंटे हम यहाँ बैठते हैं। अच्छा, 2-3 घंटे पहले स्कूल में बैठती हैं, फिर हम घर घर जाते हैं सबके साथ में। तो ये लंबा चलता होगा पूरा दिन भर? हाँ जी। तो स्कूल आवर के बाद भी जाना होता है आप लोगों को? हम स्कूल में 10:30-11 बजे तक यहाँ बैठते हैं, फिर फील्ड में निकल जाते हैं। फिर घर घर जाती है जी। हाँ, यहाँ बैठ के संडे में यहाँ काम होता है, सब लोग जुट जाते हैं और तो ड्यूटी वाले सब लोग हैं तो हमके घर ही जाना पड़ता है। एसआईआर का काम चल रहा है जहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इस तरीके से वो अपने मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी करा रहे हैं और साथ ही जो डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के लगभग हर इलाके में लाउडस्पीकर लेकर एक शख्स भी मौजूद था जो कि लोगों से एसआईआर की प्रक्रिया करने को आगाह कर रहा था। जो लोग पुनरीक्षण कराने आए उनमें से कुछ संतुष्ट दिखाई दिए, कुछ परेशानियों में उलझे हुए भी नजर आए। एक्चुअली ये तो बेसिक डिटेल्स है। बाकी जो 2003 से पहले जो भी कोई फैमिली मेंबर में फादर हो या मदर हो या ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो, जिन लोगों ने वोट किया हो या उनका उस समय पर एसआईआर हो रखा हो, उनकी डिटेल उनके साथ में अटैच की गई है। अच्छा, तो जो जितने लोग हैं एसआईआर उनका डिटेल आप लोग अटैच कर? जी जी जी, मतलब किसी एक लोग की कोई भी जो आपकी फैमिली मेंबर में पहले वोट दे चुका है। परेशानी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहले जो आधार कार्ड बने हुए हैं, बाद में जैसे पहले पहचान पत्र बने हुए हैं, उसके बाद में कुछ लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए, उनमें नाम में थोड़ी सी फ्रैक्शन आ रही है। जैसे मेरे साथ ही क्या हो रहा है कि जो मेरे फादर का नाम पहचान पत्र में है उसमें और आधार कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। अब मैं अगर अपने आधार कार्ड में अपने फादर का नाम यहाँ पर डालता हूँ जो आधार कार्ड में है, और मैं यहाँ पर वो मांग रहे हैं एपिक नंबर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। बाकी सब चीजें ठीक है। मेरा नाम मानू भाटी है। भरना पड़ रहा है, आप लोग कैसे भर रही हैं? नेम सर मेरा बना हुआ था, उसको दोबारा से चेक करवाना है। डेटा में कहीं कोई परेशानी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने मैम से कहा वो बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने जैसे जैसे मैंने पूछा उन्होंने सब क्लियर बता दिया। चुनौती क्या, हमें तो दिक्कत आ रही है सर। हाँ, फॉर्म में पहले हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली छोड़ के आगे फिर निठारी में, अब यहाँ पर परमानेंट अपना यहीं रहना देना, तो पता नहीं पिछली डिटेल मिल ही नहीं रही। दिल्ली की वोटर आईडी है लेकिन उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा लिस्ट में नाम। बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या मांग रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है? वो पिछला ही मांग रहे हैं, 2003 का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हाँ, वो लिस्ट में नाम वगैरह है नहीं। पहले दिल्ली में रहते थे, वालिद साहब ने पता नहीं वोट करी भी थी या नहीं, नोएडा आ गए थे हम 2000 में।
इसलिए दिक्कत आ रही है, फॉर्म भर ही नहीं रहे, 1 हफ्ता हो गया। और फिर क्या डिटेल्स डालना है आपको? वही बेसिक डिटेल जो वोटर आईडी में लिस्ट में। तो वहाँ वोटर आईडी में नहीं है कुछ भी? नहीं वो उसमें नहीं है ना, अब पता नहीं, वो टाइम काफी हो गया, डाली भी थी वोट या नहीं। अब सब बन रहा है अभी? नया नहीं मिल बनना बनी हुई तो है वोट। पहले निठारी में रहते थे सेक्टर 31 में, वहाँ की वोटर आईडी है। अब यहाँ पे रह रहे हैं सलारपुर में। हाँ है, 15 साल हो गए, सबकी है वोटर आईडी, लेकिन ये लोग पिछली डिटेल मांग रहे हैं ना जी। और वो सबके पास है? नहीं, जाहिर सी बात है, अब वो फादर का अगर निकल भी जाता तो सबके फॉर्म भर जाते। अब दिक्कत आ रही है। ग्राउंड जीरो से मतदाताओं और आवेदकों का ये कहना है कि उन्हें अपने नाम करेक्शन जुड़वाने में परेशानी तो हो ही रही है, इसके अलावा बीएलओ की अलग परेशानी है। दरअसल एसआईआर के लिए 4 दिसंबर तक का जो टारगेट तय किया गया है, ये पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बीएलओ हो या आवेदक हो, सभी इस प्रक्रिया के भागीदार हैं और सहभागिता सभी की जरूरी है। लाइफ टाइम संवाददाता ने एक दूसरे गाँव भंगेल का भी रुख किया, जहाँ एक बड़े इंटर स्कूल के परिसर में बड़ी संख्या में बीएलओ और आवेदक दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ एसआईआर की भीड़ है। बहुत सारे लोगों के सवालों के निवारण के लिए इस परिसर में मौजूद सुपरवाइजर ने इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। खास बात यह रही कि इसी बातचीत के बीच एक महिला अपने नाम कटने और नाम न जुड़ने की शिकायत करने भी पहुंच गई। गौतम बुद्ध नगर के हम भंगेल गांव में आ पहुंचे हैं और भंगेल का ये प्राथमिक विद्यालय है। एक कैंपस में आप देखिए, एक नहीं कई जगहों पर जो तमाम टीचर्स हैं वो इसी काम में लगे हैं। विवेक, इधर राइट साइड दिखाइए आप, हर जगह एसआईआर का काम कैसे चल रहा है और कितने जोर शोर से चल रहा है, इसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हर जगह लोग एसआईआर को लेकर जो किस तरीके से लोगों के मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, एक ही स्कूल में जगह जगह पर लोग काम कर रहे हैं। कितने जगह पर ऐसा चल रहा है यहाँ पर स्कूल में? ये सर अभी आप देख रहे हैं, इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं कुछ लोग देखिए आप इधर बैठे हैं, कुछ लोग अंदर भी बैठे हैं। अच्छा, तो पूरा काफी में चल रहा है सर। जी बहुत सारा लोड है अभी तो। बहुत लोड है सर, बहुत लोड है। कल तो खुद मैडम आई थी यहाँ पे, सबको बता के गई हैं अच्छे से काम करो। सब जगह चल रहा है, टेंशन है सर। हाँ बहुत टेंशन है सर, अभी तो काम के लिए बहुत टेंशन है। देखिए, तमाम ये बीएलओज हैं जो कह रहे हैं काम के लिए बहुत टेंशन है, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को एसआईआर के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे साथ यहाँ सुपरवाइजर मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र पांडे है। उपेंद्र पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं और एक मतदाता सूची दिखाएंगे मैम, मतदाता सूची दिखाएंगे, मतदाता सूची और ये भी दिखा दीजिए, दोनों दीजिए, और ये बताएंगे हमें सुपरवाइजर जो है। सर, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताइए। सर, ये हमारा माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पे एसआईआर का काम हो रहा है, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। जो हमारी मतदाता सूची 1/1/2025 की मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में बहुत सारे वोटर्स हमारे ऐसे हैं जो डेथ कर गए हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं या जो एब्सेंट हैं। तो उन वोटर्स को हम इसमें ट्रेस करके और उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उनमें से उन वोटर्स को हटाएंगे और जो नए वोटर्स हैं वो उसमें जुड़ेंगे। ये सूची का पुनरीक्षण होगा। ये हम भंगेल में हैं, गौतम बुद्ध नगर ये जनपद है, और लोग अलग अलग शिकायतों के साथ भी पहुंच रहे हैं, लोग अलग अलग परेशानियों के साथ भी पहुंच रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम कटा है तो नाम जुड़ना चाहिए, और जो व्यवस्था में लगे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम हर संभव मदद कर रहे हैं, आगे चलेंगे। महिला मतदाता का ये कहना है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन मौके पर मौजूद सुपरवाइजर ने आश्वासन दिया, महिला से कहा कि वो उनकी हर तरह से मदद करेंगे। वहीं एसआईआर के काम को पूरा करने के दौरान महिला बीएलओ की अपनी चुनौतियां हैं, वो क्या हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। हमें अच्छा लग रहा है काम करने में, पर लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल हो गया है हम लोगों को। थोड़ा घर में बिल्कुल मतलब इतना परेशान हो रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा सा, बस वरना काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पूरा दिन हो जाता है। इवन हम घर पे भी जाके फिर फीडिंग करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, फिर फीडिंग करते हैं। तो अच्छा लग रहा है, काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम निधि उपाध्याय है। ठीक है, काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, काम में कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट हमें थोड़ा रिकॉल करना पड़ रहा है, फॉलो अप करना पड़ रहा है वोटर्स को, और काम तो चल ही रहा है सर, और ये चलता ही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम तक हम लेकिन पूरा कर लेंगे। कितने बजे तक आप लोग लगी रहती हैं? सर 9 बजे करीब हम लोग आते हैं, और 5 तक तो हम यहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर घर में, और अगर कभी फील्ड में जाते हैं, फील्ड में भी निकलना होता है, उसी बीच फील्ड में भी जाना होता है। फिर ऑनलाइन में फीडिंग तो हम लोग घर पे करते हैं, यहाँ इतने रश। हाँ, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क, बट अच्छा है, एंजॉयफुल।
तो एक तरफ महिला बीएलओ की समस्या है कि उन्हें देर शाम तक काम करना पड़ता है, वहीं कुछ आवेदक ये कह रहे हैं कि 2003 की मतदाता सूची में नाम अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में इसे लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मतदाता या उसके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता लिस्ट में है तो भी उनका नाम वर्तमान सूची से काटा नहीं जाएगा, बशर्ते उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा हो। तब 9 दिसंबर को जारी होने वाली लिस्ट में उनका नाम रहेगा। जिस सेंटर पर हमारी टीम पहुंची वहां एक मुस्लिम पिता पुत्री भी पहुंचे थे जो कि इस व्यवस्था से खुश दिखाई दिए। बिटिया है। तो आपका भी इनका भी बन रहा है? हाँ, ये पहचान पत्र जो है ना बनेगा, फिर वोटर आईडी बनेगा, इनका भी वोटर आईडी इनका बनेगा, तो इसलिए बना रहे हैं। 18 साल 20 साल की हो गई बिटिया। अच्छा, बिटिया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या। हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पहचान पत्र में भी भरने के लिए। मैम कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही जी, बड़े अच्छे से डील कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे। नाम वाम तो नहीं कटा कहीं? नहीं जी, नाम नहीं कटा है ना? नहीं जी नहीं। आपके सब परिवार का नाम है? सबके परिवार का नाम है। बहुत लोग कह रहे थे नाम कट जा रहा है ये और ऐसे। नहीं, हमारे तो किसी का भी नाम नहीं कटा है। क्या नाम? तो बीएलओ ज्यादातर मामलों में सभी आवेदकों और मतदाताओं की समस्या का समाधान कर रहे हैं। काम को ठीक तरह से अंजाम दिया जा रहा है। यह पुनरीक्षण सिर्फ एक जगह बैठकर बीएलओ को नहीं करना है, बल्कि घर घर जाकर उन्हें जानकारी लेनी है। फॉर्म लोगों ने भरा है नहीं भरा है ये भी जानना है, और अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी करना है। गौतम बुद्ध नगर के एक गाँव में हमारी टीम को एक बीएलओ मिले, जिनके साथ हमारी टीम गाँव में घूमी और कैसे हर घर का दरवाजा खटखटाया गया जानकारी उनसे ली गई है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो हम गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। एक गली में हमारी मुलाकात सतीश कुमार चौहान से हुई। ये बीएलओ हैं और ये भी जगह जगह घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि किनका ये एसआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे करते हैं आप लोग दिन भर काम करते हैं? ऐसे ही कर चलते हैं सब, ये करते रहते हैं। कब गली में डोल डोल के जैसे घर पर जाते हैं सबके, उनसे पूछते हैं भैया तुम्हारा भरा नहीं गया है, हमारी वोट है तो उसे दो, जो हमारी नहीं होती दूसरे को होती है, वो सब बताते हैं भाई तुम्हारी वहाँ पे भरवा लीजिए जाके। इस तरह से करते हैं। ये दिन भर का आप लोगों का टारगेट रहता है इतना कर? दिन भर का, हाँ जी, दिन में 100 का हो जाए, 150 हो जाए, जितना भी हो जाए, हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जितना भी ज्यादा हो जाता है। चुनौतियां रहती होंगी? चुनौतियां बहुत कड़ी होती हैं जी। बाजे बाजे कहता है जी क्या है भाई सब, यही होता है इसमें कि अब करते रहते हैं, फिर भी मुश्किल तो है लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यही सवाल है, लोग करते रहते हैं। अच्छा, तो ये दिन भर में, लेकिन ये टारगेट तो है, करना तो है ही। करना है जी, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि हमें तो चुनाव के आदेश हैं, उस तरह से उनका टारगेट पूरा करना है। आपका वोटर वेरिफिकेशन हो गया? वोट बनी है आपके यहाँ पे? बनी है। तो वेरिफिकेशन करा लिया आपने? तो करा लो ना जाकर इंटर कॉलेज में। देखिए, ये सतीश चौहान जी हैं, तो इसी तरीके से दिन भर हाथ में एक झोला लेकर, हाथ में फॉर्म लेकर घर घर घूमते हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। और ये सतीश चौहान जैसे कई बीएलओ हैं जो इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के गली गली में, घर घर में, गांव गांव में दिखेंगे, जो लोग के यहाँ जाते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, दुकान हो, घर हो, और पूछते हैं भाई बना है वोटर कार्ड या नहीं बना है। आप लोग का बन गया? करा दिया ऐसा आपने? बिल्कुल करा दिया। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। घूम घूम के पूछते रहते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो देखो जॉब तो जॉब ही है अपनी। हाँ, बिल्कुल। सतीश चौहान, और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूल में तो सेंटर्स बने ही हैं, कैसे गली गली में सतीश चौहान जैसे जो बीएलओज हैं वो घूम रहे हैं। कई जगह लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, कई जगह लोगों के सवाल का सामना करना पड़ता है, कई जगह लोगों से जवाब नहीं मिलते हैं, मगर एसआईआर का काम पूरा होना है। और बीएलओज इस वक्त पूरे गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग जगहों पर आपको इसी तरह लगे दिखेंगे। तो ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी काम तेजी से चल रहा है। सेक्टर 36 के एक कम्युनिटी सेंटर में भी बीएलओ काम में लगी हुई थी। वहां लोग इसे पूरी तरीके से डिजिटल करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं मौके पर मिले आवेदकों का यह कहना है कि बीएलओ बेहद संजीदगी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एसआईआर का काम गांव-गांव, शहर-शहर चल रहा है। हम गांव-गांव के इलाके में थे, ग्रामीण इलाकों में थे। अब हम ये नोएडा के सेक्टर 36 में आए हैं। ये शहरी इलाका है और देखिए कैसे कॉलोनीज में, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर लगातार एसआईआर का काम चल रहा है। आपने करा लिया अंकल एसआईआर?
हमने कहा वेट कर रहे हैं, मैडम आई नहीं अभी। अच्छे से प्रोसेस ठीक ठाक है, नहीं वो दिक्कत नहीं। मतलब कंप्यूटर होना चाहिए हमारे राय में, यहाँ पर चीज ऑनलाइन यहीं पे फीड करते सबको डेटा, वो फीड करने कहीं और जाता है डेटा, उसमें फीड हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम पड़ता। ये है बस, स्पॉट ऑन द कंफर्मेशन हो जाए। अंकल कह रही है कि देखिए ऑन स्पॉट फीड कर जाए तो अच्छा है। आपने करा लिया जी? कैसे हुआ? मैंने बहुत स्मूथली हो गया। एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होना था क्योंकि बचपन से मैं यहीं पे हूँ, तो मैडम भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ऐसा इशू हुआ नहीं, सारी जेन्युइन एवरीथिंग। मैडम लगातार चल रहा है आप लोग? सर हाँ, चल तो रहा है। काफी है अभी लोग। हाँ, कुछ टेनेंट्स हैं वो चले गए, उनको ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि वो वोट उन्होंने कहीं और तो नहीं बनाई है, क्या कर रहे हैं। ये ढूंढने वाला एक इशू रहता है। हाँ जी। अच्छा, जो लोग चले गए फिर उनको आपको पता भी करना होता है कहाँ गए हैं? हाँ, ये कभी ऐसा होता है ना कि वोट उन्होंने कहीं और तो नहीं बनाई है, टेनेंट ही बन के गए हैं कहीं और, तो आ जाते हैं वोट डालने पर वो। मैम कैसा चल रहा है काम? सर अच्छा चल रहा है सही। मैम जो मिसिंग होते हैं फिर उनको भी ढूंढना होता है आपको? यस सर, कॉन्टैक्ट नंबर से पता चलता है कि कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर हम लोग को उनका डिलीट करना होता है। देखिए जो लोग चले गए हैं ढूंढना उनको भी पड़ता है। क्या कैसा चल रहा है आप लोगों का शहर में? इसमें क्या क्या अभी आप लोग ने करवाया आपने? हाँ, हमने करवा लिया, जो भी इसमें प्रक्रिया थी हमने उसमें इनका जो बताया वो सारे हमने इन्हें डॉक्यूमेंट्स दे दिए। क्या अभी चुनौतियां हैं यहाँ पर कराने? चुनौतियाँ ये जो लोग चले गए उनका पता नहीं लग पा रहा है, कुछ लोग पुराने भी चढ़े हुए हैं लिस्टों में जो यहाँ से काफी समय पहले चले गए, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ रही है, वो बार बार इनको ट्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रेस करना एक इशू रहता है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं कैसे हर जगह, हर कम्युनिटी सेंटर में, गांव में, शहर में, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। और गांव से शहर तक हम आए, हमने गांव के स्कूल को देखा, गली गली जाकर देखा, शहर के कम्युनिटी सेंटर तक आए, और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि एसआईआर हो तो रहा है लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे हैं, कुछ के जवाब मिल गए हैं, कुछ जगह काम बहुत तेजी से चल रहा है, कुछ जगह लोगों को ढूंढने की चुनौती है, कुछ जगह तय समय पर काम पूरा करने की चुनौती है। कुछ लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, वो खुश हैं, जिनके नाम नहीं हैं वो अपने नाम जुड़वाना चाहते हैं। एसआईआर का काम चलता रहेगा। 4 दिसंबर तक की उत्तर प्रदेश में तिथि है, आप भी करवा लें काम, लेकिन फिलहाल जो बीएलओज हैं उनके लिए ये एसआईआर तय समय पर करना ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, नोएडा। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने